हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सबका। दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके जिसका इस वीडियो में लेके आए हैं जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को एक बार पूरा देखिएगा, सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन, महाभारत के रचयिता कौन है? बताइएगा, महाभारत के रचयिता कौन है? आंसर डी होगा वेद व्यास, यानी कि महर्षि वेद व्यास जो थे ये महाभारत के लेखक थे, यानी कि रचयिता। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है? ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका ये प्रश्न, ध्यान में रखिएगा आप सब। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो है मनाया जाता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? इंडिया गेट दोस्तों नई दिल्ली में है। डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, नई दिल्ली शहर में जो है इंडिया गेट आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। डी आंसर, सिंगापुर में जो है आजाद हिंद फौज की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन, करो या मरो का नारा ये किसने दिया था? ये भी नारा जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सारे एग्जाम में दोस्तों ध्यान में रखिएगा और याद रखना है कि करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताइएगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। चलिए अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का पूरा नाम बताइए क्या था दोस्तों? महात्मा गांधी जी का जो पूरा नाम था वो था मोहनदास करमचंद गांधी। अगला क्वेश्चन, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ये हो जाएगा मैक्सिको देश। ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको देश। चलिए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। पृथ्वी दिवस जो है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। डी आंसर आपके लिए हो जाएगा। अगला है, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास जी को देश बंधु के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? 24 तिलियां होती है अशोक चक्र में, याद रखना है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा दोस्तों, 24 तिलियां जो है अशोक चक्र में होती है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास जी को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा, कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है बताइएगा? हीमोग्लोबिन की कमी से जो है ये कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। याद रखना है, साइंस के क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। चलिए अगला है, मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती है? बताइएगा, पेशियां कितने होते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा 639। याद रखना, सी आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है लीवर है। लीवर यानी कि यकृत। आंसर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की। चलिए, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है दोस्तों? डिगबोई में। डिगबोई कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो आप सब कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन से राज्य में है। अगला क्वेश्चन, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बताइएगा, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है, महाबलेश्वर हो जाएगा। किस आंसर हो जाएगा? महाबलेश्वर जो है ये कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? कन्नड़ भाषा जो है ये कर्नाटक में बोली जाती है। याद रखिएगा, ये भारत के राज्य है दोस्तों, कर्नाटक राज्य, जहाँ पे कन्नड़ भाषा बोली जाती है।
20 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा देश बताइए कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार से। तो ये हो जाएगा दोस्तों रूस देश। ऑप्शन ए विश्व का सबसे बड़ा देश जो है ये रूस देश कहलाता है। 21 नंबर क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था। आंसर ए हो जाएगा सिद्धार्थ। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन क्रिया मुख्यतः किस अंग में होती है। मानव शरीर में पाचन क्रिया मुख्यतः किस अंग में होती है। तो देखिए आंसर ए हो जाएगा दोस्तों छोटी आंत में होती है। दोस्तों शायद आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा। ओके चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्र किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। शायद कल के वीडियो में हमने जो है इस क्वेश्चन को कवर किए हैं दोस्तों। अगर पता है आप सबको तो बताइएगा कि राजस्थान का क्षेत्र जो है ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा दोस्तों तांबे की खान के लिए जो है प्रसिद्ध माना जाता है राजस्थान की क्षेत्र ये। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। मनुष्य की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो ये हो जाएगा रेटिना पर बनता है। सी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को एक बार। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन किनको जानते हैं। तो देखिए मिल्खा सिंह को जानते हैं। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मिल्खा सिंह को जो है फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। ये भी साइंस के क्वेश्चन, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ध्यान में इसे को भी रखिएगा दोस्तों और याद रखना है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, न्यूटन। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन आपके लिए हो जाएगा। चलिए इस समय जो है दोस्तों 40 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को पूरा। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है सभी एग्जाम में कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किए थे। किन्होंने, तो स्वामी विवेकानंद जी ने है ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा बताइएगा। भारत का सबसे पूर्वी राज्य ये अरुणाचल प्रदेश राज्य हो जाएगा। यानी कि डी आंसर इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें पूछा गया है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है ये क्षोभ मंडल होता है। बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चाय उत्पादन के लिए कौन सा राज्य जो है भारत का प्रसिद्ध है। तो असम राज्य जो है प्रसिद्ध है चाय उत्पादन के लिए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला है तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य की जो है तेलुगु एक राजभाषा है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। अंगूर की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो पुणे, नासिक, बेंगलुरु या जयपुर। तो आंसर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नासिक शहर जो है दोस्तों ये अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है। कोयना बांध किस राज्य में है। देखिए आंसर हो जाएगा सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है ये कोयना बांध आपका स्थित है। याद रखना है, सी आंसर हो जाएगा। अगला है कि खरीफ की फसल आमतौर पर कब काटी जाती है। खरीफ की फसल देखा जाए दोस्तों तो ये हो जाएगा नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। सी आंसर हो जाएगा खरीफ फसल के जो है नवंबर के प्रारंभ में शुरू में काटी जाती है इसको। अगला क्वेश्चन, रिक्टर पैमाना किस चीज को मापता है। रिक्टर पैमाना जो है यह किस चीज को मापता है। तापमान को, वायु का दबाव, भूकंप की तीव्रता या ऊंचाई को। तो देखिए रिक्टर पैमाना जो है भूकंप की तीव्रता को मापता है। सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है। भूपटल पे जो है सबसे अधिक कौन सी धातु पाया जाता है। आंसर डी हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है यह भूपटल में सबसे अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को संध्या तारा कहा जाता है यानी शाम का तारा। तो देखिए ये हो जाएगा शुक्र ग्रह को जो है शाम का तारा कहा जाता है। आंसर ए हो जाएगा, जिसको भी दोस्तों चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। याद रखना।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे बड़ा ग्रह बताइए कौन सा है। निम्न में से सबसे बड़ा ग्रह बताइए कौन सा है। आंसर आपका डी, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन, हरे पौधे हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है। तो हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण, डी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बताइए कौन सा है। ए आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है आपके लिए है। इसका आंसर आप सब कमेंट करके बताइएगा। ओके, चलिए, धरती की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल है। तो धरती की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल है। 51%, 61%, 71% या 81%। कमेंट करके इसका आंसर आप सब जरूर बताइए। देखिए दोस्तों, हमने जो है आपके लिए टॉप 40 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आए थे दोस्तों, जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ध्यान से इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके दोस्तों के यहाँ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।